अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है फ़ायरवॉल, ठीक है? तो हमने ऑलरेडी भी इसको देखा था, तो आज हम मज़ीद इसको डिटेल में लेके चलते हैं, ठीक है? तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल फ़ायरवॉल होता क्या है, ठीक है? फ़ायरवॉल आप लोगों के पास जो है एक हार्डवेयर में भी हो सकता है और एक सॉफ्टवेयर फ़ॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है? तो हमने ऑलरेडी मिनट से पहले पढ़ा था। अब फ़ायरवॉल करता क्या है बेसिकली, ठीक है? इसका काम ये है कि जो इनकमिंग और गोइंग जो ट्रैफ़िक है उसको मॉनिटर करना है, ठीक है? और कोई ऐसा इंट्रूडर है या कोई वायरस है, ठीक है? जो कि आपके जो कंप्यूटर है उसको जो है इफ़ेक्ट कर सकता है उसपे, ठीक है? तो उससे क्या करता है ये, ठीक है, उनको डिटेक्ट करता है और आपके सिस्टम को जो है सिक्योर करता है, ठीक है? तो वही बात बता रहे हैं कि फायरवॉल क्या है, इज़ अ नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस, ठीक है? जिसका काम क्या है? मॉनिटर करना, ठीक है? इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक एंड परमिट और ब्लॉक, ठीक है? और उनको ब्लॉक करता है, ठीक है? डाटा पैकेट्स बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ सिक्योरिटी रूल्स, ठीक है? कुछ सिक्योरिटी रूल्स हैं, उनको फॉलो करता है और उन्हीं को फॉलो करते हुए आपकी जो ट्रैफ़िक होती है, जो आ रही है और जो डाटा जा रहा है और ठीक है, उनको क्या करना है, मॉनिटर करना है। और कोई अगर इसे लगता है कि जो डाटा आ रहा है, डाटा पैकेट्स जो आ रहे हैं उसमें कोई वायरस है, ठीक है? या उसको जो है ऐसा लगता है कि कोई हैकर या इंट्रूडर आपके नेटवर्क को एक्सेस करना चाह रहा है, तो ये फ़ौरन क्या कर देता है, उसको ब्लॉक कर देता है, ठीक है? its purpose is to establish a barrier between, ठीक है, your internal network and incoming traffic from the external source, ठीक है, such as internet, in order to block malicious traffic like virus and hacker, ठीक है। अब बेसिकली ये करता क्या है, ये एक आप सिंपल वर्डिंग में कह सकते हैं कि ये एक इंटरमीडिएट के तौर पे काम करता है, ठीक है। तो या आप कह सकते हैं कि ठीक है, इंटरमीडिएट के तौर पे काम कर रहा है और ये क्या कर रहा है, जो हमारा इंटरनेट से जो डाटा आ रहा है, ठीक है, उसको पहले मॉनिटर करता है, आया कि इसमें कोई वायरस तो नहीं है, आया कि हैकर तो नहीं है कि उसने डाटा पैकेट्स को चेंज करके अपना आईडी आईपी एड्रेस पुट करके और क्या कर दिया, शेयर कर दिया। और जैसे इंटरनल जो नेटवर्क होगा वो अगर उन पैकेट्स को एक्सेस करता है और उनको ओपन करता है, तो फौरन उसका जो सिस्टम है वो क्या हो सकता है, कंप्रोमाइज हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए फायरवॉल क्या करता है, इन चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है। बट ठीक है, ये क्या करता है, जस्ट आपकी जो एक्सटर्नल सोर्स से जो डाटा आ रहा है, ठीक है, अगर आप लोगों के पास कोई इंटरनल सोर्स है और वहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई यूएसबी लगा रहे हैं, ठीक है, या फिर आप हार्ड डिस्क लगा रहे हैं, ठीक है, या कोई आप ऐसे ही लैपटॉप्स के थ्रू डाटा एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो तब उन जो डाटा को है उनको प्रोटेक्ट नहीं करता, इसकी लिमिटेशन यही है, ठीक है। ये क्या करता है, जस्ट आपकी जो एक्सटर्नल सोर्स से जो डाटा आ रहा है उसको मॉनिटर करता है, बट आप जो इंटरनली जो डाटा पुट कर रहे हैं, फ्लैश के थ्रू हो, वो कार्ड रीडर के थ्रू हो या फिर वो हार्ड डिस्क के थ्रू हो, ठीक है, वो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो मर्जी हो, ठीक है, तो उनसे क्या करता है, उनसे तो प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, बट जो इंटरनेट से जो डाटा आ रहा होता है, ठीक है, जो ट्रैफिक आ रही होती है या इंट्रूडर जो एक्सेस करने की ट्राई कर रहा होता है, तो फायरवॉल क्या करता है, उनको क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, ठीक है। जहाँ पे सेंसिटिव उसे फील होता है कि भाई यहाँ पे क्या है कि जो पीसी है, जो सिस्टम है या लैपटॉप है, वो कंप्रोमाइज हो सकता है, ठीक है, तो उससे क्या करता है ये, थोड़ा उनको डिटेक्ट करता है और ब्लॉक कर देता है, ठीक है। तो मजीद यही बात बता रहा है, फायरवॉल इंजर्ट, ठीक है, बिटवीन इंसर्टेड बिटवीन द प्रीमिसेस नेटवर्क एंड द इंटरनेट, ठीक है। तो वही बात है कि ये क्या होता है कि ये एक इंटरनल और नेटवर्क और एक्सटर्नल नेटवर्क के बिटवीन होता है, ठीक है, एक इंटरमीडिएट के तौर पे काम करता है और क्या करता है, मॉनिटर करता है, ठीक है। टू एस्टैब्लिश अ कंट्रोल लिंक, ठीक है, और कंट्रोल लिंक को एस्टैब्लिश करता है एंड रिएक्ट, ठीक है, इरेक्ट एन आउटर सिक्योरिटी वॉल और परमिटर, ठीक है। तो ये क्या करता है, कंट्रोल करता है लिंक्स को और सिक्योरिटी करता है, ठीक है, सिक्योरिटी देता है, जो भी आउटर ट्रैफिक आ रही होती है, बाहर से ट्रैफिक आ रही होती है, ठीक है, जो भी डाटा आ रहा होता है उसको पहले क्या करता है, स्कैन करता है और फिर देखता है कि ठीक है डाटा, फिर उसको क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, फॉर्मिंग सिंगल चौक, ठीक है, कि एक सिंगल चौक पॉइंट के तौर पे काम करता है, ठीक है, एक चौक पॉइंट है, ठीक है, मीन के इंटरमीडिएट है और ठीक है, आपका इंटरनल नेटवर्क है, फिर क्या है, चौक पॉइंट है और देन उसके बाद क्या है, आपका एक्सटर्नल नेटवर्क है, ठीक है। तो वही बात बताया है, फॉर्मिंग अ सिंगल चौक पॉइंट वेयर सिक्योरिटी एंड ऑडिट कैन
बी इम्पोज, ठीक है, सिक्योरिटी को भी देखता है और ऑडिट्स को भी देखता है, ठीक है। ऑडिट्स लॉग को हम कह सकते हैं कि एक डॉक्यूमेंट, ठीक है, आप सिंपल वर्डिंग में ये कह सकते हैं, आप पार्टिकुलर डॉक्यूमेंट, ठीक है, दैट रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट रिसोर्सेज include the destination address, source address, user login information and timestamp is known as, ठीक है, आप कह सकते हैं ऑडिट लॉग, ठीक है। बेसिकली आप लोगों के पास ये क्या होता है कि इसमें आप लोग जो चीजें ओपन कर रहे हैं, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट होता है और उसमें आप लोगों की तमाम सोर्सेज, तमाम इंफॉर्मेशन क्या होती है, उसमें पुट की गई होती है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये आपको फायरवॉल ऑडिट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ऑडिट लॉग इसको कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब वही एग्जांपल बता रहा है कि आपके पास ये एक इंटरनल नेटवर्क है, ठीक है, और ये एक फायरवॉल है जो कि एक चोक पॉइंट के तौर पे काम कर रहा है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, स्पेसिफिक डाटा को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। अगर उसे फील होता है कि भाई ये जो ठीक है, जो डाटा आ रहा है या इंट्रूडर जो एक्सेस करने की ट्राई कर रहा है वो क्या है, इररेलेवेंट है, अनऑथराइज्ड है, तो ये फौरन क्या कर देता है, उनको ब्लॉक कर देता है। तो यहाँ पे वो डायग्राम में यही बात बता रहा है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, अब देखिए ये इंटरनेट है, आपके पास डाटा आ रहा है, ये सबसे पहले फायरवॉल के पास जाएगा, ठीक है, जो कि एक चौक पॉइंट के तौर पे काम कर रहा है, ठीक है। वो देखेगा, ठीक है, आया कि अगर डाटा ठीक है, ठीक है, तो देन वो क्या कर देगा, इंटरनल डाटा जो हमारा नेटवर्क होगा वहां पे डाटा को ठीक है, जाने देगा। अदरवाइज क्या होगा, अगर ऐसी सूरत हाल है, उसे लगता है कि यार ये जो नेटवर्क है वो कंप्रोमाइज हो सकता है, तो वो फौरन क्या करता है, ठीक है, रिस्ट्रिक्टिंग अननोन ट्रैफिक की, जो अननोन ट्रैफिक होगी उसको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है फायरवॉल, वही दोबारा इनको डेफिनेशंस बता रहा है, वही चीजें हैं। डिफाइन अ सिंगल चौक पॉइंट दैट कीप अनऑथराइज्ड यूजर आउट ऑफ प्रोटेक्टेड नेटवर्क, ठीक है। तो वही बात बता रहा है कि एक सिंगल चौक पॉइंट है जो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है किससे, अनऑथराइज्ड यूजर से, ठीक है। किस लिए, ताकि आपका जो नेटवर्क है वो कंप्रोमाइज ना हो सके, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रोहिबिट पोटेंशियली विलनरेबल सर्विस फ्रॉम द एंटरिंग आर लिविंग, के मतलब जो सर्विसेज आ रही हैं या यहाँ से जो जा रही हैं, ठीक है, द नेटवर्क एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम वेरियस काइंड ऑफ आईपी स्पूफिंग एंड राउटिंग अटैक्स, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं आईपी स्पूफिंग, आईपी जो स्पूफिंग है ये बेसिकली क्या है कि एक आप लोगों की साइबर सिक्योरिटी अटैक की एक टाइप है, ठीक है। इसमें क्या है कि आपका जो सिस्टम है वो क्या हो सकता है, कंप्रोमाइज हो सकता है, ठीक है। तो सिंपल वर्डिंग में कह सकते हैं, स्पूफिंग इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ साइबर अटैक, ठीक है, इन विच समवन अटेम्प्ट टू यूज कंप्यूटर, मतलब कोई इंट्रूडर आता है, वो क्या करता है, आपके जो कंप्यूटर है उसको एक्सेस करने की ट्राई करता है, ठीक है। ठीक है, कंप्यूटर डिवाइसेस आर नेटवर्क्स, ठीक है। तो उनको क्या करता है, एक्सेस करने की ट्राई करता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, आईपी स्पूफिंग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब हमारे पास सेकंड पॉइंट बता रहा है, ठीक है, प्रोवाइड अ लोकेशन फॉर मॉनिटरिंग सिक्योरिटी रिलेटेड इवेंट्स, ठीक है। और सिक्योरिटी रिलेटेड जो इवेंट्स होंगे उनको क्या करता है कि लोकेशन भी क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। अ कन्वीनियंट प्लेटफॉर्म फॉर सिविल इंटरनेट फंक्शंस, एक कन्वीनियंट प्लेटफॉर्म है इंटरनेट के काफी सारे फंक्शंस के लिए, ठीक है, दैट आर नॉट सिक्योरिटी रिलेटेड, बेशक वो सिक्योरिटी रिलेटेड ना हो, सच एज नेट नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशंस एंड इंटरनेट यूजेज आर्ट, ठीक है, ऑडिट एंड लॉग्स, ठीक है। ऑडिट एंड लॉग्स के बारे में मैंने अभी बताया कि ये क्या है, डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें आप लोगों के पास क्या होता है, इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, ठीक है, जिसमें आप लोगों के पास डेस्टिनेशन एड्रेस होता है, सोर्स एड्रेस होता है, आपकी तमाम लॉग्स की इंफॉर्मेशन होती है। अगर कोई ऑडिट करने आता भी है, आए कि वो ऑडिट आपका कोई भी फॉर एग्जांपल आपने एक प्रॉपर एक टीम हायर की हुई है, वो क्या करती है, या आपका जो कंपनी है उसका ऑडिट के लिए कुछ पर्सन आते हैं, वो क्या करते हैं, इन्हीं लॉग्स फाइल्स के थ्रू देखते हैं, ठीक है, डेस्टिनेशन एड्रेस और ये सारा कुछ, ठीक है, आया कि आप लोगों का जो नेटवर्क है, आया कि वो सिक्योर है या नहीं है, ठीक है। वो इन फाइल्स के थ्रू वो क्या करते हैं, आपके जो सिस्टम है उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेट है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, आप कह सकते हैं कि एक ठीक है, ये अलाउ करता है जितनी भी डिवाइसेस होंगी, ठीक है, उनको डायरेक्टली कनेक्ट करने के लिए कि इंटरनेट से वो डायरेक्टली क्या हो सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बता रहे हैं, फायरवॉल कैन बी सर्व एज अ प्लेटफॉर्म फॉर आईपी सिक्योरिटी, ठीक है, टू इंप्लीमेंट वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है, कि आप लोगों को एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। मजीद इसको जो है सिंप्लीफाई किया गया है, ठीक है। वही चीजें जो कभी हमने पढ़ी हैं कि फायरवॉल क्या एक चौक पॉइंट के तौर पे काम करता है, ठीक है, जिसका काम क्या है, कंट्रोल करना और मॉनिटर करना, ठीक है।
उसके बाद क्या है, आप लोगों को बता रहा है इंटर कनेक्ट नेटवर्क विद डिफरेंट ट्रस्ट, ठीक है। उसके बाद क्या है, इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द नेटवर्क सर्विसेज, और रिस्ट्रिक्शंस को इम्पोज करता है जो आपके पास जो है अथेंटिक पर्सन या अथेंटिक इंफॉर्मेशन होगी उसको अलाउ करेगा, और जो अथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं होगी उनको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, ठीक है। तो वही बात बता रहा है, ओनली अथोराइज ट्रैफिक इज अलाउ, ठीक है। ऑडिटिंग एंड कंट्रोलिंग एक्सेस, कि आप लोगों की ऑडिटिंग भी कर रहा होता है और कंट्रोल भी कर रहा होता है, ठीक है। कैन इम्प्लीमेंट अलार्म फॉर एबनॉर्मल बिहेवियर, और अगर ऐसा उसे फील होता है कि एबनॉर्मल बिहेवियर या इंट्रूडर ने आपके सिस्टम को एक्सेस कर लिया है किसी भी तरह से, ठीक है। तो मतलब एक फायरवॉल को फुल बनाते हुए उसने क्या कर लिया कि आपके सिस्टम को एक्सेस कर लिया, जब जो कि आपका सिस्टम कंप्रोमाइज हो चुका है, ठीक है। देन आपको जो फायरवॉल है वो एक आपको अलर्ट देगा, ठीक है, कि आपका जो सिस्टम है वो कंप्रोमाइज हो चुका है, लिहाजा आप इसको सिक्योर कर लें, ठीक है। उसके बाद क्या, प्रोवाइड नेट एंड यूजेज मॉनिटरिंग, ठीक है। वही बात है जो अभी हमने देखा है, इम्प्लीमेंट वीपीएन, ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यूजिंग आईपी सिक्योरिटी मस्ट बी इम्यून टू पेनिट्रेशंस, ठीक है। अब ये क्या है बेसिकली, ठीक है। आप कह सकते हैं कि ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है, ठीक है। या इसको हम जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग होता है, बेसिकली हम इसको एथिकल हैकिंग भी कहते हैं, ठीक है। इसका काम क्या होता है, ठीक है। आप कह सकते हैं सिंपल वर्डिंग में कि अनएथोराइज नेटवर्क से, ठीक है, या कोई अनएथोराइज जो पर्सन है उसको अगर वो आता है, तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग का मतलब ये है कि उसको क्या करना है, प्रिवेंट करना है, रोकना है, ठीक है। तो आप सिंपल कह सकते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग इज आल्सो कॉमनली रेफर टू एज, ठीक है, पेन टेस्ट, ठीक है। या आप इसको क्या कह सकते हैं, एथिकल हैकिंग, ठीक है, जिसका काम क्या है कि आपके पास अगर कोई ऐसा अनएथोराइज नेटवर्क है जो कि आपके पास आपके सिस्टम को एक्सेस करना चाह रहा है, ठीक है, तो ये क्या करता है, बेसिकली उसको प्रिवेंट करता है, उसको रोकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एग्जाम्पल बता रहा है कि ये आप लोगों का क्या है कि एक इंटरनल नेटवर्क है, और ये एक चौक पॉइंट के तौर पे काम कर रहा है, और ये क्या है, एक्सटर्नल नेटवर्क है। यहाँ से जो भी डाटा आता है वो सब फर्स्ट ऑफ ऑल फायरवॉल उसको देखेगा। फायरवॉल में अगर वो देख लेगा कि अगर हाँ भाई ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है, इस डाटा में आपके पास जो पैकेट्स आए हैं, डाटा पैकेट्स हैं, उसमें भी कोई फॉल्ट नहीं है, ठीक है। तो देन वो क्या कर देगा, उन पैकेट्स को इंटरनल नेटवर्क को फॉरवर्ड कर देगा, और इंटरनल नेटवर्क क्या कर सकता है, उसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो वही बात बता रहा है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। जनरल मॉडल ऑफ फायरवॉल मॉडल यूज द सिक्योरिटी पैरामीटर्स, ठीक है, एज अ चॉक पॉइंट फॉर द ट्रैफिक बिटवीन, ठीक है, एक्सटर्नल लेस ट्रस्टेड इंटरनेट, जो एक्सटर्नल होगा जो कि लेस ट्रस्टेड है, ठीक है, इंटरनेट है, एंड इंटरनल मोर ट्रस्टेड प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। जाहिर सी बात है, जो इंटरनल होगा वो आपका एक जाती नेटवर्क होगा, वो एक प्राइवेट और ट्रस्टेड नेटवर्क होगा, लेकिन जो एक्सटर्नल नेटवर्क होगा वो ट्रस्टेड नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज को हैंडल करने के लिए, ताकि आप लोगों का जो नेटवर्क है वो कंप्रोमाइज ना हो जाए, आपका सिस्टम जो है वो कंप्रोमाइज ना हो जाए, तो ये क्या करता है, एक चौक पॉइंट के तौर पे क्या कर रहा है, काम कर रहा है, ठीक है। वही चीजें जस्ट इसको घुमा फिरा के दोबारा बता रहा है, ठीक है। अब लेस लिमिटेशंस क्या है, मैंने अभी बताया था कि फायरवॉल की लिमिटेशंस ये हैं कि ये जस्ट जो एक्सटर्नल सोर्सेस से जो डाटा आ रहा है उनको तो हैंडल करता है, ठीक है, उनको तो चेक करता है, लेकिन अगर आप इंटरनली तौर पे कोई डाटा इंटर कर रहे हैं, तो इंटरनली तौर पे जो डाटा आप सिस्टम में पुट करेंगे, तो उस इंटरनल डाटा को जो है डिटेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, उसको ब्लॉक नहीं करेगा। अगर उसमें वायरस हुआ तो आपका सिस्टम कंप्रोमाइज हो सकता है, ठीक है। तो इन चीजों को आपने हैंडल करने के लिए या तो आप क्या कर लें, कोई और सिक्योरिटी की टेक्निक फॉलो कर लें, कि अगर कोई यूएसपी हम लगाते हैं उसमें वायरस हो, ठीक है, तो फौरन हमें क्या कर दे, वो जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं या सिक्योरिटी डिफरेंट लगा रहे हैं, तो वो आपको फौरन अलर्ट दें कि भाई इसमें क्या है, वायरस है, लिहाजा आप यूएसपी को क्या कर ले दोबारा, ठीक है, जो है हटा दें या उतार दें, ठीक है, इट्स अप टू यू, ठीक है, जो भी कहना चाहें। तो उसके बाद क्या, कैन नॉट प्रोटेक्ट फ्रॉम अटैक बाईपास इट, ठीक है। तो वही बात है कि जो इंटरनली हम जो है जो भी यूएसपी लगा रहे हैं या कोई डिवाइस लगा रहे हैं, तो उससे वो क्या करेगा, प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो वही बात बता रहा है स्नैकर नेट। अब स्नैकर नेट क्या है कि आप कह सकते हैं कि ये डिवाइसेस हैं, ठीक है, जिनके थ्रू हम इलेक्ट्रॉनिकली अपना डाटा क्या करते हैं, पुट करते हैं, जस्ट लाइक आप जो है फ्लॉपी डिस्क का कह सकते हैं, या यूएसपी का कह सकते हैं, या हार्ड डिस्क का कह सकते हैं, ठीक है। तो वहीं आप सिंपल स्नैकर नेट की डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, स्नैकर नेट इज एन इनफॉर्मल टर्म, ठीक है, फॉर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन बाय फिजिकल मूविंग, ठीक है, मीडिया सच एज मैग्नेटिक
टेप, ठीक है, सच एज़ आप कह सकते हैं फ्लॉपी डिस्क, यूएसबी, ठीक है, फ्लैश कार्ड्स हो सकते हैं या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो सकती है, ठीक है? अगर वो आप क्या करते हैं पुट करते हैं तो उससे क्या हो सकता है आप लोगों के पास वायरस आ सकता है और देन आपका जो सिस्टम है वो कंप्रोमाइज़ हो सकता है, ठीक है? जो फायरवॉल का काम है जस्ट इंटरनेट से जो डाटा आएगा, एक्सटर्नल सोर्सेज़ से जो डाटा आएगा, उन ठीक है, डाटा को देखना, ठीक है? और वायरस आता है या कोई हैकर या इंट्रूडर उसको एक्सेस करने की ट्राई करता है, तो उसको क्या करना ब्लॉक करना, ठीक है? तो वही बात बता रहे हैं ऑर्गेनाइज़ेशंस, ट्रस्टेड सर्विसेज़, ठीक है? अब उसमें बता रहे हैं कि एसएसएल और एसएसएच, ठीक है? एसएल क्या है सिक्योरिटी शेल है और जो एसएसएच है, वो क्या है सिक्योर सॉकेट लेयर है, ठीक है? दोनों बेसिकली क्या करते हैं, आप लोग कह सकते हैं कि ये क्या करते हैं एक क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम को फॉलो करते हैं जिसका काम क्या है, ठीक है? ये एक प्रोटोकॉल है। दिस प्रोटोकॉल हेल्प टू कीप योर डाटा प्राइवेट एंड सेफ, ठीक है? ये क्या करते हैं बेसिकली ये दोनों प्रोटोकॉल्स क्या करते हैं कि जो आपका प्राइवेट डाटा है, वो क्या हो सिक्योर हो सके, ठीक है? उसको अनऑथराइज्ड जो है एक्सेस ना कर सके। तो ये क्या है आप लोगों के पास डिफरेंट टाइप की सर्विसेज होंगी जो क्या करते हैं आप लोग उन प्रोटोकॉल्स को आप लोग फॉलो करते हैं, ठीक है? कैन नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट इंटरनल थ्रेट, ठीक है? तो वही बात है कि जो इंटरनल थ्रेट होगा उससे जो है ये क्या कर सकता है प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है? डिससेटिस्फाइड और क्लॉडिंग एम्प्लॉयज मतलब क्या है कि आप लोगों का एक एंग्री एम्प्लॉय है जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन से क्या हो चुका है नाराज हो चुका है, बट उसके पास क्या था पीसी जो आपके सिस्टम था या नेटवर्क का एक्सेस था, तो वो क्या कर सकता है जानबूझ के आपके जो नेटवर्क है उसको इफेक्टेड बना सकता है, ठीक है? तो अटैक कर सकता है, ठीक है? कैन नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सेस वा वीलैन, ठीक है, डब्ल्यूलैन, ठीक है? इफ improperly secure against the external use कैन नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट मालवेयर या malicious errors, ठीक है, वायरस, ठीक है? इंपोर्टेड वाह ठीक है, लैपटॉप, पीडीए, स्टोरेज इन्फेक्टेड आउटसाइड। तो वही बात बता रहा है कि अगर आप लोगों के पास कोई वायरस है, ठीक है, मालवेयर का या कोई भी वायरस है और वो क्या है आप लोगों के लैपटॉप में है या आप लोगों के पास यूएसबी पे है या आप लोगों के पास कार्ड रीडर में है और आप क्या कर रहे हैं अपने सिस्टम से आप अपने लैपटॉप के साथ अटैच कर रहे हैं, तो क्या हो सकता है आप लोगों का इंटरनली तो जो है सिक्योर नहीं करेगा, उससे क्या हो सकता है आप लोगों का जो सिस्टम है वो कंप्रोमाइज हो सकता है। उसके लिए आपने क्या करना होगा बाकी सिक्योरिटी टेक्निक्स को फॉलो करना होगा ताकि आप लोगों का अगर यूएसबी भी अटैच करते हैं कोई ऐसा वायरस या है तो क्या कर दे आपका सिस्टम फॉलोअर आपको अलर्ट जारी कर दे कि भाई इससे इसको क्या कर ले हटा दें, ठीक है? जैसे कि आप डिफरेंट टाइप के एंटीवायरस को इंस्टॉल कर लेते हैं या डिफेंडर को ऑन कर लेते हैं, ठीक है? तो वो फौरन बताते हैं कि भाई इस यूएसबी में आप लोगों के पास क्या है वायरस है, लिहाजा आपने क्या करना है इसको ओपन नहीं करना, ठीक है? मोस्टली वायरस यही है कि आप ठीक है मालवेयर वायरस में यही होता है कि आप अगर यूएसबी को ओपन भी कर लेते हैं तो फौरन ही आपका जो सिस्टम है वो पूरा कंप्रोमाइज हो जाएगा, ठीक है? तो खैर ये कुछ लिमिटेशंस थी। अब उसके बाद है कुछ टाइप्स हैं। अब टाइप्स में क्या बता रहा है टाइप्स ऑफ फायरवॉल फिल्टरिंग टेक्निक्स। अब कौन-कौन सी टेक्निक्स हैं? पैकेट फिल्टर है, एप्लीकेशन गेटवे है, स्टेटफुल इंस्पेक्शंस फायरवॉल या इसको हम कह सकते हैं स्टेटफुल पैकेट फिल्टरिंग, ठीक है? या डायनामिक पैकेट फिल्टरिंग भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है? उसके बाद है सर्किट लेवल गेटवे, ठीक है? अब पहला क्या है हमारे पास है पैकेट फिल्टर, ठीक है? अब पैकेट फिल्टर क्या है? बता रहा है सिंपलेस्ट fastest firewall component, ठीक है? फाउंडेशन ऑफ एनी फायरवॉल सिस्टम एग्जाम ईच आईपी पैकेट, ठीक है? जैसी बात है जब आप अपने डाटा को सेंड कर रहे होते हैं और आपका डाटा बहुत बड़ा है तो फिर क्या होता है कि आपका डाटा छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड हो जाता है और हर पैकेट का क्या होता है आईपी एड्रेस होता है, ठीक है? तो ये फायरवॉल जो पैकेट फिल्टरिंग का काम क्या है कि जो भी पैकेट आएगा ये फिल्टर क्या करेगा उस पैकेट को चेक करेगा, ठीक है? आया कि ये इस पैकेट को एक्सेप्ट करना चाहिए या डिनाई करना चाहिए, ठीक है? या डिस्कार्ड करना चाहिए। अगर उसमें एरर नहीं होगा, वो एरर फ्री होगा, ठीक है? तो देन वो क्या करेगा, ठीक है? उसको एक्सेप्ट कर लेगा और देन जो है इंटरनल नेटवर्क जो है उसको एक्सेस कर सकता है। तो वही बात बता रहा है एग्जाम ईच आईपी पैकेट, नो कॉन्टेक्स्ट एंड परमिट और डिनाई अकॉर्डिंग टू द रूल्स, ठीक है? कि रूल्स को जो कि इम्प्लीमेंट किए गए होते हैं, तो फायरवॉल पैकेट फिल्टरिंग क्या करता है कि आया कि जो पैकेट आया है, ठीक है? उस पैकेट को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ये क्या करेगा, ठीक है? इस चीज़ को देखेगा, ठीक है? उसके बाद क्या है
नेक्स्ट बता रहा है हेंस रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू सर्विसेज, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होता है सर्विसेज, ठीक है, मतलब जो भी सर्विसेज आ रही हैं पैकेट फिल्डिंग क्या कर रहे हैं, उनको फिल्टर कर रहा है, ठीक है, चेक कर रहा है, और देन नेक्स्ट जो है फॉरवर्ड कर रहा है, ठीक है। और पॉसिबल डिफॉल्ट पॉलिसीज होंगी, ठीक है। पॉलिसीज कौन सी होंगी, वही है कि अगर पैकेट जो है उस एरर फ्री है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज क्या कर देगा, डिनाई कर देगा या डिस्कार्ड कर देगा, ठीक है। अब ये एक डायग्राम बता रहा है, ठीक है। ये जो पैकेट फिल्टरिंग है ये आप लोगों की ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या हो रही है, इंप्लीमेंट हो रही है, ठीक है। बता रहे हैं कि इंटरनेट है, इंटरनेट के बाद जो है जो पैकेट फिल्टरिंग राउटर जो आप यूज कर रहे हैं, राउटर यूज कर रहे हैं। अब राउटर वो क्या करता है, बेसिकली जो पैकेट आ रहा है इंटरनेट से, ठीक है, जो डाटा चाहिए था यूजर्स को, ठीक है, वो डाटा आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। तो ये जो क्या करेगा, जो इंटरनेट से डाटा आ रहा है उसको क्या कर रहा है, पहले फिल्टर कर रहा है, या कोई जो पर्सन है, सेकंड पर्सन है, वो आपको शेयर कर रहा है, ठीक है। तो ये पहले क्या करेगा, डिवाइस जो राउटर है ये क्या करेगा, पहले चेक करेगा आया कि ये एरर फ्री है, ठीक है, अगर होगा तो ठीक है, इंटरनल नेटवर्क में आने देगा, अदरवाइज फौरन ही ब्लॉक करके डिनाई कर देगा, ठीक है, या डिस्कार्ड कर देगा, ठीक है। तो इसी के बारे में बता रहा है, ठीक है। पैकेट फिल्टर फायरवॉल रोल एज अ यूटिलाइजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। बेसिकली जो पैकेट फिल्टर है वो कहाँ पे वर्क करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे, ठीक है। उसके बाद क्या है, नेटवर्क एंड डाटा लिंक लेयर जो होंगी टू मेक डिसीजंस ऑन द अलाउएबल ट्रैफिक, ठीक है। ये देखेंगे कि कौन सी ट्रैफिक को अलाउ करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपको पता है कि जो भी आपका डाटा सेंड होता है एक जगह से दूसरी जगह, वो एक ओएसआई मॉडल्स को फॉलो कर रहा होता है, डिफरेंट लेयर्स को फॉलो कर रहा होता है। उन लेयर्स को फॉलो करते हुए आपका डाटा क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है, ट्रांसफर होता है। और हर लेयर का है उसकी स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी है, ठीक है। कोई आपके डाटा को कंप्रेस कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, डिवियंस कर रहा है, ठीक है। तो ये ठीक है, वही इसमें बता रहा है, ठीक है। एंड इट प्लेसमेंट इन द बॉर्डर राउटर बिटवीन द एक्सटर्नल लेस ट्रस्टेड इंटरनेट एंड द इंटरनल मोर ट्रस्टेड प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। तो वही बात बता रहा है, इट इज प्लेसमेंट, ठीक है। इसकी प्लेसमेंट कहाँ है, इन बॉर्डर राउटर, ठीक है, राउटर में होगी, और जो कि एक इंटरमीडिएट के तौर पे काम कर रहा है बिटवीन एक्सटर्नल, ठीक है, नेटवर्क जो कि लेस ट्रस्टेड होगा, ठीक है, जो कि इंटरनेट है वो लेस ट्रस्टेड है, ठीक है। एंड द इंटरनल जो नेटवर्क होगा वो एक ट्रस्टेड और प्राइवेट नेटवर्क होगा, ठीक है। तो उसको सिक्योर करने के लिए, ठीक है, ये क्या करता है, इंटरमीडिएट के तौर पे काम कर रहा है, और ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे डाटा आएगा जो कि अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आईपी जो पैकेट्स फिल्टर है, ठीक है, पैकेट फिल्टर्स है, उन पे डिफरेंट टाइप के अटैक्स हो सकते हैं। अब अटैक्स कौन से हो सकते हैं, आईपी एड्रेस स्पूफिंग। आईपी एड्रेस स्पूफिंग मैंने अभी बताया था कि ये एक सिक्योरिटी अटैक की एक टाइप है, ठीक है। जो इंट्रूडर होगा वो क्या करता है, जानबूझ के क्या करता है, अटैक्स करता है, ठीक है। वो कैसे करता है, फेक सोर्स एड्रेस टू बी ट्रस्टेड, एड फिल्टर ऑन द राउटर टू ब्लॉक, ठीक है। बेसिकली क्या करता है, वो एक फेक आईपी एड्रेस के थ्रू वो क्या करता है, पैकेट्स को फॉरवर्ड करता है, ठीक है, जो कि फेक होते हैं, ठीक है। और किसको करेगा, और ट्रस्टेड नेटवर्क को, ठीक है। अगर ट्रस्टेड नेटवर्क अगर ब्लॉक नहीं करता, उसको फिल्टर नहीं करता, तो उससे क्या होगा, आपका सिस्टम कंप्रोमाइज हो जाएगा। तो इससे भी वो क्या करता है, जो पैकेट फिल्टर है वो क्या करता है, इस चीज को प्रिवेंट करता है, ठीक है। ताकि आपका जो इंट्रूडर है वो जो है आप लोग के मतलब आपके जो फायरवॉल होगा उसको फुल बनाते हुए, ठीक है, डिफरेंट टाइप के जो साइबर अटैक्स हैं उनको ना कर दे, ठीक है, जिससे आपका डाटा क्या हो जाएगा, कंप्रोमाइज हो जाएगा, ठीक है। तो वही बात बता रहे हैं, इन दिस काइंड ऑफ अटैक एन इंट्रूडर फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है, ट्राइज टू सेंड पैकेट, वो क्या करेगा, पैकेट्स को सेंड करेगा टूवर्ड द इंटरनल कॉर्पोरेट नेटवर्क विद द रिसोर्स आईपी एड्रेस, ठीक है, सेट इक्वल टू वन ऑफ द आईपी एड्रेस ऑफ द इंटरनल नेटवर्क, ठीक है। अब इंट्रूडर क्या करेगा, ठीक है, बेसिकली वो तो आपके जो ट्रैफिक है उसको एनालाइज कर रहा होगा, ठीक है, हमने मिड में पढ़ा था, ठीक है। कुछ क्या होते हैं, एक एक्टिव होता है और एक क्या होता है, पैसिव होता है। एक्टिव क्या था, जो अटैक क्या था उसमें ये था कि जो आपका जो डाटा है उसको चेंज कर सकता है इंट्रूडर, लेकिन पैसिव अटैक क्या था, बेसिकली वो क्या कर रहा होता है, एनालाइज कर रहा होता है, ठीक है। तो वही बात बता रहा है कि जो अटैकर होगा वो आपके एनालाइज कर रहा होगा, एनालाइज करने के बाद वो क्या करेगा, वो देखेगा कि भाई ये जो राउटर है या आपके पास जो इंटरनल नेटवर्क है, ठीक है, वो किस आईपी एड्रेस को फॉलो कर रहा है, ठीक है, उसी के इक्वल करके वो क्या कर देगा, डिफरेंट पैकेट्स को सेंड कर देगा,
ठीक है? उससे क्या होगा कि अगर जो है जो आपका फायरवॉल है उसको ब्लॉक नहीं करता, तो उससे आपका पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। तो वही बात बता रहा है प्रिवेंशंस, ठीक है? कि कैसे उसको रोक सकता है, फायरवॉल कैन डिफीट, ठीक है? उसको क्या करेगा डिफीट देगा, ठीक है? शिकस्त देगा, ठीक है? या उसको ब्लॉक करेगा, ठीक है? आप कोई भी वर्ड यूज़ कर लें। ठीक है, दिस अटैक इफ इट डिस्कार्ड ऑल द पैकेट्स दैट अराइव एट इनकमिंग साइड ऑफ द फायरवॉल, ठीक है, विद सोर्स आईपी इक्वल टू वन ऑफ द इंटरनल आईपीएस, ठीक है? और ये देखेगा कि भाई जो इनकमिंग ट्रैफिक आ रही है, ठीक है? डिफरेंट ठीक है, मतलब कोई भी जो था आपका इंटरनेट से कोई डाटा आ रहा है या कोई पर्सन डाटा को सेंड कर रहा था, तो ये भी क्या करता है उनके इक्वल एक आईपी एड्रेस जनरेट करता है और पैकेट्स को फॉरवर्ड कर देता है, ठीक है? अगर फायरवॉल इसको प्रिवेंट ना करे तो उससे क्या होगा आपका सिस्टम कंप्रोमाइज हो जाएगा, ठीक है? तो इसको क्या कर सकते हैं साइबर अटैक कह सकते हैं आईपी स्पूफिंग को, ठीक है? तो उसके बाद क्या है सोर्स राउटिंग अटैक्स, ठीक है? कि आपके राउटर्स पे क्या करता है ये अटैक करता है, ठीक है? उनके जो राउट है, ठीक है? ज़ाहिर-सी बात है हमने पढ़ा था कि जब भी एक डाटा जो है फॉरवर्ड किया जाता है तो एक जो राउटर के थ्रू डाटा हो रहा है वो एक स्पेसिफिक जो रूट होता है उसको क्या करता है सिलेक्ट कर लेता है, ठीक है? और उसके थ्रू आप लोगों का स्पेसिफिक रूट को फॉलो करते हुए आपका डाटा क्या हो सकता है सेंड हो रहा होता है, रिसीव हो रहा होता है, ठीक है? अगर अटैकर जो है फायरवॉल को फुल बनाते हुए आपके उस रूट पे अटैक करता है, ठीक है? और देन एक दूसरा रूट क्या कर देता है वहां पे इंप्लीमेंट कर देता है, उससे क्या होगा जो भी डाटा आ रहा है वो इंट्रूडर्स के पास जा रहा है और उससे क्या है कि आपका जो इंट्रूडर होगा वो क्या कर रहा है आपके उस राउटर के रूट पे क्या कर रहा है अटैक कर रहा है, ठीक है? उससे भी आपका डाटा क्या हो सकता है कंप्रोमाइज हो सकता है। तो जो फायरवॉल है इसको भी प्रिवेंट करता है, ठीक है? तो वही बात बता रहा है अटैकर सेट अ रूट अदर देन डिफॉल्ट, कि जो एक डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी सिलेक्ट था, ठीक है? ये क्या करता है अटैकर क्या करता है सेट करता है कोई और रूट कर देता है, ठीक है? ब्लॉक सोर्स राउटेड पैकेट और ब्लॉक कर देता है जो सोर्स राउटेड पैकेट है, ठीक है? जो भी पैकेट्स आ रहे हैं उनको क्या करता है, ठीक है? ब्लॉक कर देता है। इन दिस काइंड ऑफ अटैक, ठीक है? द अटैकर स्पेसिफाई द रूट टू बी टेकन बाय द पैकेट विद अ होप टू फूल द फायरवॉल, ठीक है? कि फायरवॉल को क्या कर रहा है फूल बनाते हुए, ठीक है? वो क्या कर रहा है कि रूट्स को चेंज कर रहा है, ठीक है? बट जो फायरवॉल क्या करता है जो पैकेट फ़िल्टरिंग होगा इसको भी क्या करता है प्रिवेंट करता है। अगर आपके पास कोई डाटा आ रहा है, ठीक है? मॉडिफ़ाई होके आ रहा है, तो जो राउटर होगा इसको क्या कर लेगा टैकल कर लेगा, ठीक है? तो वही बात बता रहा है फायरवॉल कैन डिफीट दिस अटैक, ठीक है? इसको क्या करता है डिफीट करता है इफ इट डिस्कार्ड ऑल द पैकेट्स, ठीक है? दैट यूजेस द ऑप्शंस ऑफ सोर्स राउटिंग आका पाथ एड्रेसिंग। आका पाथ एड्रेसिंग का मतलब यही है कि जो वो रूट जो कि अटैकर ने क्या किया सेट किया, ठीक है? इस टाइप की सिचुएशन अगर इसको फील होती है तो ये क्या कर देता है आपके जितने भी पैकेट्स आ रहे हैं उनको क्या कर देता है ये डिस्कार्ड कर देता है, ठीक है? उसके बाद है आप लोगों के पास टिनी फ्रैगमेंट अटैक, ठीक है? टिनी फ्रैगमेंट अटैक का मतलब यही है कि जो आपका डाटा है जो कि इंटरनेट से आ रहा है या कोई जो सेंटर है वो आपको डाटा सेंड कर रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है बहुत बड़ा अगर डाटा होगा तो ये क्या हो जाता है आप लोगों का डवियन कर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, ठीक है? तो जो इंट्रूडर है वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है, ठीक है? कि क्या करता है जो भी डाटा आ रहा है उसको क्या करता है डिवाइड कर देता है और देन अपने जो हेडर्स हैं उनको पुट कर देता है, ठीक है? आईपी हेडर्स को पुट कर देता है, ठीक है? उससे क्या होगा जब अगर आप वो जो पैकेट्स हैं वो आपके इंटरनल नेटवर्क तक पहुँच जाते हैं तो आपका पूरा सिस्टम क्या हो सकता है कंप्रोमाइज़ हो सकता है। बट जो आपके पास जो होगा फायरवॉल पैकेट फ़िल्टर होगा इस चीज़ को क्या करेगा प्रिवेंट करेगा, ठीक है? वही बात बता रहे हैं स्प्लिट हेडर इनटू आवर सेवरल टिनी पैकेट्स, ठीक है? कि आप क्या करते हैं बहुत बड़ा डाटा है उसको क्या कर देते हैं आप लोग डिवाइड कर देते हैं, ठीक है? आइदर डिस्कार्ड और रीअसेंबल बिफोर चेक, ठीक है? तो डिस्कार्ड कर देता है या फिर उनको रीअसेंबल करता है, ठीक है? और देन उसको क्या करता है चेक करता है, ठीक है? तो उसके बाद आया कि अगर वो इस टाइप की सिचुएशन नहीं है, वो एक एरर फ्री है, तो देन वो क्या करता है आपके इंटरनल नेटवर्क में डाटा को जो है इंटर होने देता है, ठीक है? फिर इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे बता रहे हैं मेनी टाइम्स द साइज ऑफ आईपी पैकेट इज ग्रेटर देन, ठीक है? द मैक्सिमम साइज अलाउड बाय द अंडरलाइंग नेटवर्क सच एज इथरनेट टोकन रिंग, ठीक है? कि जो आप डाटा
फॉरवर्ड कर रहे हैं ईथरनेट के थ्रू या टोकनिंग को फॉलो करते हुए, ठीक है, प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए, तो जाहिर सी बात है उसमें एक स्पेसिफिक आपका जो है डाटा साइज होता है, ठीक है। तो उस साइज से अगर डाटा इंक्रीज कर जाता है तो फौरन ही आपका डाटा डिवाइड किया जाता है डिफरेंट पैकेट्स में, ठीक है। और हर एक पैकेट को क्या किया जाता है, एक आईपी एड्रेस अलाउ किया जाता है, ठीक है। इन सच केस पैकेट नीड टू बी फ्रैगमेंटेड सो दैट इट कैन बी कैरीड फर्दर, ठीक है, कि उनको फ्रैगमेंट किया जाता है, उनको डिवाइड किया जाता है, देन उसको क्या किया जाता है, कैरी किया जाता है। अटैकर यूजेस दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, इस कैरेक्टरिस्टिक्स को का फायदा उठाता है। इन दिस काइंड ऑफ अटैक द अटैकर intentionally create fragmentation of the original packet एंड सेंड इट टू फूल द, ठीक है, फायरवॉल। तो इस चीज की टेक्निक को फॉलो करते हुए, ठीक है, वो एक फायरवॉल को फूल बनाते हुए जो डाटा आ रहा है वो जानबूझ के क्या कर देता है, बेशक वो जो उनका साइज है वो ज्यादा नहीं है, ठीक है, वो जानबूझ के क्या करता है, डिवाइड कर देता है, ठीक है, और देन क्या कर देता है, अपना आईपी एड्रेस उसमें पुट कर देता है, ठीक है, और देन वो डाटा जो है शेयर कर देता है, ठीक है। इसी तरह अगर वो डाटा नेटवर्क में पहुंचता है तो उससे क्या होगा, आपका जो नेटवर्क है वो कंप्रोमाइज हो सकता है, बट जो आप लोगों के पास जो फायरवॉल होगा उसको क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, ठीक है। फायरवॉल कैन डिफीट दिस अटैक इफ इट डिस्कार्ड ऑल पैकेट which uses TCP protocol and fragmentation. ठीक है, डायनामिक पैकेट फिल्टरिंग अलाउ इनकमिंग टीसीपी पैकेट ओनली इफ दे आर रिस्पॉन्सेज टू द आउटर टीसीपी पैकेट, ठीक है, कि जो पैकेट भेजा जाएगा, ठीक है, अगर उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए वो पैकेट आया है तो ठीक है, अदरवाइज क्या कर देगा, वो ब्लॉक कर देगा, ठीक है, कि उसको पता है कि हमारे पास जो डाटा है वो इतने साइज का आ रहा है, ठीक है, तो अगर उससे बढ़ जाता है तो ये क्या कर देता है, उसको प्रिवेंट कर देता है, ब्लॉक कर देता है, ठीक है। उसके बाद है, ये क्या थी, ये सारी जो टाइप्स थी वो एक पैकेट फिल्टर की टाइप्स थी, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि जो फायरवॉल है उसकी चार टाइप्स हैं, ठीक है। एप्लीकेशन गेटवे था, स्टेटफुल पैकेट था, सर्किट लेवल था। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो पैकेट फिल्टर को फॉलो करते हुए, ठीक है, उनको देखा है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, अ, आपके पास जो सेकंड टाइप है वो है एप्लीकेशन गेटवे। इसको हम प्रॉक्सी सर्वर भी कहते हैं, ठीक है। आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते होंगे प्रॉक्सी सर्वर के बारे में, ठीक है। तो उसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल कुछ रिस्ट्रिक्टेड वेबसाइट हैं, अगर आप उनको ओपन नहीं कर सकते, ठीक है, तो क्या करते हैं, आप प्रॉक्सी को फॉलो करते हैं, ठीक है। प्रॉक्सी सर्वर क्या है कि उसका अपना एक आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। वो जो भी आप रिक्वेस्ट करते हैं आईपी सर्वर को, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप क्या करेंगे, एक अकाउंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका यूजर नेम होगा, आईडी होगा, ठीक है। देन जो प्रॉक्सी सर्वर होगा, जो आपको डाटा चाहिए, आया कि वो रिस्ट्रिक्टेड है और सिक्योर है या नहीं है, ठीक है। अगर सिक्योर नहीं भी है, जो चीज आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो आपको क्या करेगा, प्रॉक्सी सर्वर क्या करेगा, वो डाटा आपको ला के दे देगा, ठीक है। तो वही बात बता रहा है, ठीक है। एप्लीकेशन गेटवे इट यूजेस नोन एज प्रॉक्सी सर्वर, इट वर्क एज फॉलोज। स्टेप वन क्या है, यूजर contact the application gateway using the TCP IP application such as HTTP, ठीक है। सेकंड क्या है, application gateway ask about the remote host, ठीक है, with which the user want to establish a connection, ठीक है। it also ask for the user ID password that required to access services of the application gateway, ठीक है। तो वही बात है कि अगर आपको कोई रिक्वेस्ट करते हैं आप प्रॉक्सी सर्वर को, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल और रिमोट जो ठीक है, जो आपका कंप्यूटर होगा उसको आपने एक्सेस करना है, तो ये क्या करता है, फौरन आपका आईडी और पासवर्ड क्या करता है, मांगता है, ठीक है, पूछता है, और देन आपको क्या कर देता है, उस एप्लीकेशन की एक्सेस दे देता है जिसके लिए आप क्या कर रहे होते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। आफ्टर वेरीफाइंग द ऑथेंटिसिटी, ठीक है, ऑफ द यूजर, द एप्लीकेशन गेटवे एक्सेस द रिमोट होस्ट, ठीक है, जो कि आप लोगों का एप्लीकेशन गेटवे होगा वो रिमोट होस्ट को एक्सेस कर लेगा, और देन ठीक है, किसके बिहाफ पे करेगा, जो यूजर ने रिक्वेस्ट की है, और देन वो डाटा क्या कर देगा, जो यूजर है उसको क्या कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। मजीद इसको बता रहे हैं पॉइंट्स की फॉर्म में, हैव एप्लीकेशन स्पेसिफिक गेटवे प्रॉक्सी हैज फुल एक्सेस टू द प्रोटोकॉल, ठीक है, कि प्रॉक्सी सर्वर में क्या होता है, फुल एक्सेस होता है, कि आया कि वो रिस्ट्रिक्टेड है या नहीं है, ठीक है। ये आपको क्या करता है, अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं तो फौरन आपको उसका रिस्पॉन्स देता है, और जो भी डाटा चाहिए तो वो आप लोगों को ठीक है, सर्च करके एक्सेस करके आप लोगों को अलाउ कर देता है, और ये किसके बिहाफ पे करता है, आपके बिहाफ पे, जो आप आईडी और पासवर्ड दे रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, यूजर रिक्वेस्ट सर्विस फ्रॉम प्रॉक्सी, ठीक है, सर्वर प्रॉक्सी वैलिडेट रिक्वेस्ट एज लीगल, आया कि ये लीगल है या नहीं है, ठीक है। देन एक्शन रिक्वेस्ट एंड रिटर्न रिजल्ट टू द यूजर,
कैन लॉग ऑडिट ट्रैफिक एट एप्लीकेशन लेवल, ठीक है, लेवल। तो ये क्या करेगा, लॉग एंड ऑडिट्स को भी देखेगा, ठीक है। लॉग्स एंड ऑडिट्स का मतलब यही है कि आप लोगों का सोर्स और डेस्टिनेशन जो भी इंफॉर्मेशन होगी, और उसके बारे में क्या होता है, आप लोगों का जो डाटा है वो लॉग ऑडिट या लॉग फाइल्स में होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, नीड सेपरेट प्रॉक्सीज फॉर ई सर्विस, ठीक है। हर डिफरेंट टाइप की सर्विसेज के लिए डिफरेंट टाइप की प्रॉक्सीज होती हैं, ठीक है। उनको फॉलो करते हुए आप लोग क्या कर सकते हैं, उस अथेंटिक या अनअथेंटिक जो वेबसाइट होगी उसको क्या कर सकते हैं, आप लोग एक्सेस कर सकते हैं और अपने डाटा को फेच कर सकते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली क्या होता है कि आप लोगों का एप्लीकेशन लेवल पे काम करती है, तो वही बात बता रहा है, ठीक है, कि आप इनसाइड होस्ट हैं, ठीक है। उसके बाद आपको कोई डाटा चाहिए तो फौरन आप जब रिक्वेस्ट करेंगे प्रॉक्सी सर्वर को, ठीक है, जिसको एप्लीकेशन गेटवे भी कहा जाता है, ठीक है, वो क्या करेगा, फिर वो रिक्वेस्ट करेगा जो आपके पास जो आउटर होस्ट होगा, ठीक है, जिस वेब सर्वर से आपको डाटा चाहिए, वो क्या करेगा, वहां से डाटा, ठीक है, अपने बिहाफ पे लेके दे दे, ठीक है। वो अपने आईपी एड्रेस को फॉलो करते हुए और आपके बिहाफ पे वो डाटा फेच करेगा और देन आपको क्या करेगा, फेच एक्सेस करने दे देगा, ठीक है। उसके बाद क्या थर्ड टाइप है, फायरवॉल स्टेटफुल पैकेट फिल्टरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, ट्रेडिशनल पैकेट फिल्टर डू नॉट एग्जाम हायर लेवल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद क्या, मैचिंग रिटर्न पैकेट विद आउटगोइंग फ्लो, stateful packet filtering address this need. They examine each packet in context, keep track of client server section, ठीक है, check each packet validity belong to one, hence are better able to detect a bogus packet out of the context, may even inspect limited एप्लीकेशन डाटा, ठीक है। बेसिकली ये क्या करता है, ये तो एक आप लोगों के पास जो आउट गोइंग फ्लो आ रहा होता है, ठीक है, जिस साइट से आपको डाटा चाहिए, जिस साइट से आपको डाटा पैकेट्स चाहिए, ठीक है, उनको क्या करेगा, वो देखेगा, ठीक है, उनको ट्रैक करेगा, ठीक है, कीप ट्रैक ऑफ द क्लाइंट सर्वर सेक्शन, ठीक है, जो क्लाइंट सर्वर सेक्शन होगा उसको ट्रैक करेगा, और देन जो डाटा आ रहा है और ये देखेगा कि आया कि प्रॉपर स्टेट्स को फॉलो करते हुए, प्रॉपर रूट को फॉलो करते हुए आया कि वो डाटा आ रहा है, ठीक है। अगर कोई ऐसी सूरत हाल होती है कि वो देखता है कि भाई ये जो डाटा है इसने रूट के जो है चेंज किया और रूट चेंज करके फिर आपके पास वो क्या आ रहा है, डाटा आ रहा है, ठीक है, तो वो प्रॉपर ट्रैक कर रहा होगा, ठीक है। ऐसी सूरत हाल में वो क्या कर देगा, उनको ब्लॉक कर देगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, मजीद इसके बारे में बता रहे हैं, इट आल्सो नोन एज डायनामिक पैकेट फिल्टर, इट कीप ट्रैक of the state of active connections and uses this information to decide which packet to allow थ्रू इट, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ट्रैक कर रहा है उन स्टेट्स को, ठीक है, जहां से वो डाटा आ रहा है, ठीक है, और उसके बिहाफ पे ये क्या करेगा, या तो उसको अलाउ करेगा या क्या कर देगा, डिनाई कर देगा, ठीक है। इट अडॉप्ट इट सेल्फ टू करंट एक्सचेंज ऑफ द इंफॉर्मेशन, मीन के करंटली किस मतलब जगह से आपकी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हुई है, अनलाइक द नॉर्मल पैकेट फिल्टर, ठीक है, स्टेटलेस पैकेट फिल्टर्स विच हैव हार्ड कोडेड राउटिंग रूल्स, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप के रूल्स को फॉलो करते हुए आपका जहां से डाटा आ रहा है उनको ट्रैक करेगा और उनके रूट्स को देखेगा, और फिर देखेगा कि आया के जो पैकेट्स आ गया है, ठीक है, उसने प्रॉपर ट्रैक को फॉलो किया है। अगर प्रॉपर ट्रैक्स को फॉलो किया होगा तो डाटा को एक्सेप्ट कर लेगा, अदरवाइज वो क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। और इसकी एक लास्ट टाइप है जो कि सर्किट लेवल गेटवे, ठीक है। अब इसमें क्या है, ठीक है, ये बेसिकली सर्किट लेवल गेटवे जो फायरवॉल है, ठीक है, जो एक टाइप है। अब ये क्या करता है, बेसिकली एक तो इंटरनल जो नेटवर्क होगा वो जो डाटा सेंड कर रहा है, उन डाटा का एक आईपी एड्रेस होगा, और फिर ये जो सर्किट लेवल गेटवे होगा, ठीक है, उस ओरिजिनल आईपी एड्रेस को अपने आईपी एड्रेस से क्या कर देगा, एक्सचेंज कर देगा, ठीक है, चेंज कर देगा। चेंज करने के बाद फिर क्या होगा, डाटा को सेंड कर देगा, ठीक है, और देन वो क्या करेगा, उस डाटा को फेच कर लेगा, ठीक है। तो वही बात बता रहा है, इट वर्क एट द सेक्शन लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल, ठीक है। इट इज द एडवांस variations of application gateway, ठीक है। इट एक्ट एज अ वर्चुअल कनेक्शन बिटवीन द रिमोट होस्ट, ठीक है, ये क्या कर रहा है, एक वर्चुअल कनेक्शन के तौर पे काम कर रहा है, ठीक है, एंड इंटरनल यूजर बाय क्रिएटिंग अ न्यू कनेक्शन बिटवीन इटसेल्फ, ठीक है, वो एक न्यू कनेक्शन को क्रिएट करेगा, ठीक है, एंड रिमोट होस्ट। इट आल्सो चेंज द सोर्स आईपी एड्रेस
इन पैकेट एंड पुट इट्स ओन एड्रेस एट द प्लेस ऑफ सोर्स आईपी एड्रेस। ठीक है, तो वही बात बता रहा है कि ये क्या कर रहा है कि चेंज कर रहा है जो सोर्स आईपी एड्रेस था उसको क्या कर रहा है अपने आईपी एड्रेस में क्या कर रहा है चेंज कर रहा है। ठीक है, this way the IP addresses of the internal user are hidden। ठीक है, जो इंटरनल यूजर होगा वो हिडन होगा एंड सिक्योर्ड फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। और ये क्या होगा सिक्योर हो जाएगा आउटसाइड द वर्ल्ड और जो इंट्रूडर से भी क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा एक तो सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, आपने किसी को डाटा सेंड करना है तो जो आप आईपी एड्रेस जो है फॉलो कर रहे होंगे तो जो सर्किट लेवल गेटवे होगा वो क्या कर देगा आपके आईपी एड्रेस को चेंज कर देगा, चेंज करके जो है फिर डाटा को क्या कर देगा सेंड कर देगा। अगर इंट्रूडर उनको फेच करने की ट्राई करता भी है तो उसको एक प्रॉपर आईपी एड्रेस नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इंट्रूडर को आइडिया होगा कि आपका जो नेटवर्क है वो किन आईपी एड्रेसेस को फॉलो करते हुए ठीक है और कितने पैकेट कितने साइज का पैकेट है उसको फॉलो कर रहा है, तो उसको फॉलो करते हुए वो क्या कर सकता है डिटेक्ट कर सकता है, उन चीजों को देख सकता है। ठीक है, तो इसलिए जो सर्कल लेवल गेटवे है बेसिकली ये करता क्या है कि आपका जो मेन जो आईपी एड्रेस होगा उसको चेंज कर देगा अपने आईपी एड्रेस से, जिससे जो आप लोगों का इंट्रूडर होगा ठीक है वो आपके जो सेंसिटिव डाटा होगा उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो वही बात बता रहा है इसके बारे में। ठीक है, रिले टू टीसीपी कनेक्शंस कि यहाँ पे क्या होता है आप लोगों के पास टू टीसीपी आईपी कनेक्शंस होते हैं। ठीक है, इम्पोज सिक्योरिटी बाय लिमिटेड विच सच कनेक्शंस आर अलाउड। ठीक है, उसके बाद ये देखता है कि भाई लिमिटेशंस को पुट करता है कि कौन से नेटवर्क जो है कनेक्शंस को अलाउ है। ठीक है, वंस क्रिएटेड यूजिंग रिलेट ट्रैफिक विदाउट एग्जामिनिंग कॉन्टैक्ट। ठीक है, कंटेंट टिपिकली यूज when trusted internal user by allowing general outbound ठीक है कनेक्शंस। सॉकेट इज कॉमनली यूज, यहाँ पे सॉकेट भी यूज होती है, जाहिर सी बात है उसी के थ्रू आप लोगों का डाटा क्या हो रहा है जो है आईपी एड्रेस का हो रहा है चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे देखें आप लोगों के पास जो इनसाइड है उसका अपना आईपी एड्रेस होगा, फिर ये क्या कर रहा है जो गेटवे है वो फॉरन इस आईपी एड्रेस को दूसरे आईपी एड्रेस में चेंज कर देता है और देन जो है आउटसाइड जो हॉस्ट होगा जहाँ पे आप लोग डाटा को सेंड करना चाह रहे हैं ठीक है उसको डाटा क्या कर देगा सेंड कर देगा और इंट्रूडर अगर इसको फेच भी करेगा तो उसके लिए यूजलेस होगा। ठीक है, तो मजीद इसके बारे में बता रहा है। ठीक है, शोइंग हाउ इट रिले बिटवीन द टू टीसीपी कनेक्शंस, मतलब कैसे रिले काम कर रही हैं टू टीसीपी कनेक्शंस के दरमियान। इट कैन इम्प्लीमेंट इन स्टैंड अलोन सिस्टम। स्टैंड अलोन सिस्टम जो आप लोगों के लैपटॉप्स होंगे, पीसी होंगे, ठीक है, आप लोगों की हैंड हेल्ड डिवाइसेस होंगी, तो ये उनको हम क्या कह सकते हैं स्टैंड अलोन सिस्टम कह सकते हैं। और कैन बी स्पेशलाइज फंक्शन इन एन एप्लीकेशन लेवल गेटवे फॉर सर्टेन एप्लीकेशन। ठीक है, और फिर यही बात बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो इसमें अगर कोई मसला है